हेलो क्लास, आई होप कि आप लोगों ने पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का वीडियो का पार्ट 4 अच्छे से देख लिया होगा और सभी कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया होगा, अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। वेलकम है आप सभी का पार्ट 5 में, जहां पे हम आज बेसिकली एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और बेसिकली उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो क्लास बेसिकली जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक, वो आपका टॉपिक रहेगा बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप फर्म में दो तरीके से लोन लिया जाता है, या तो कोई भी पार्टनर है जो फर्म को लोन दे, या दूसरा चीज क्या है, फर्म किसी पार्टनर को लोन दे। तो किस तरीके से हम दोनों चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या केसेस बन सकते हैं, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ये सारी चीजें आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। तो क्लास लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, जहाँ पे हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म एंड लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो डीड है ना, डीड आपकी पार्टनरशिप डीड है साइलेंट, मतलब डीड आपको दी नहीं गई है, ठीक है। और जब डीड नहीं दी होती तो हम अप्लाई क्या करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और 1932 के 2 पॉइंट्स हमने लोन से रिलेटेड अंडरस्टैंड किए थे। पहला पॉइंट ये था, अगर डीड आपका साइलेंट है या उसमें कोई चीज मिसिंग है, हम हम भूल गए हैं उस चीज को लिखना, तो रूल ये कहता है, जो एक्ट है वो ये कहता है कि जब कोई भी बंदा आपका पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है, इन द केस ऑफ डीड इज साइलेंट, जब कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो जो उसको इंटरेस्ट है वो मिलता है 6% पर एनम। मतलब उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6% पर एनम। इससे कम या ज्यादा चाहिए तो वो चीज डीड में मेंशन होगी, उस टाइम पे डीड क्या नहीं होगी, साइलेंट नहीं होगी। और दूसरा हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कशन किया था कि जब कोई भी फर्म पार्टनर को लोन देता है ना, तो वहां पे इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कि इस केस में क्या आता है आपका नो इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे कोई आपका क्या नहीं बनता, आपका इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो ये दो चीजें हम लोगों ने देखी थी, ठीक है कि नहीं। किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल्स बनती है क्लास, वो आप ध्यान से समझना कि किस तरीके से हम लोग इन चीजों को समझेंगे। अभी इसको समझने के लिए एक बेसिक चीज से समझाता हूं मैं इसको। हम ले लेते हैं कोई भी बैलेंस शीट। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बैलेंस शीट समझते हैं पार्टनर ए की है, बैलेंस शीट पार्टनर बी की है। बैलेंस शीट के केस में ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपको याद रखना है, जो आपका बैलेंस शीट है वो हमेशा रहता है बिजनेस का, किसी पार्टनर का बैलेंस शीट नहीं होता है, ना ए का, ना बी का, ना सी का, ना एक्स का, ना वाई का, ना जेड का। जो आपका बैलेंस शीट बनेगा वो प्रॉपर किसका बनेगा, वो प्रॉपर बिजनेस का बनेगा। जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस है या फिर सोलो प्रोप्राइटरशिप वाला है, उसका अपना बैलेंस शीट बनता है। और आपको पता है बैलेंस शीट के राइट में हम क्या लेते हैं, लायबिलिटीज, और लेफ्ट में क्या लेके चलते हैं हम लोग, एसेट्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों केस क्लास इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। इस पार्टनरशिप फर्म के केस में कंसीडर कर लेते हैं हम, दो पार्टनर है आपका, पहला है ए और दूसरा क्या है आपका बी। समझ में आया, हमने क्या केस लिया है, ए और बी दो पार्टनर है। अब हमने दो केस लिए हैं। क्या किया, किसी पार्टनर ए ने फर्म को लोन दिया, यानी कि एज लोन की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि लोन गिवन बाय ए टू फर्म, यानी कि ये लोन है, ये किसने गिवन दिया है, ये आपका किसने दिया है, ए ने, और किसको दिया है, फर्म को। पहला ये, ठीक है ग्रीन। जब कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होता है, क्योंकि वो उसको आने वाले टाइम में पे करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्लास। जब कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो बिजनेस के लिए वो चीज क्या होगी है, लायबिलिटी। तो इसलिए मैंने किस केस में लिखा है इसको, लायबिलिटी वाले केस में लिखा है, ठीक है ग्रीन। अब सेकंड केस कंसीडर कर लेते हैं, बीज लोन, और यहाँ पे फर्म ने किसको लोन दिया है, बी को लोन दिया है। क्या दिया है, बी को लोन दिया है। तो अब ये क्या हो गया, आप ध्यान से देखो, बिजनेस के लिए ये हो गया आपका एसेट्स। क्या हो गया आपका एसेट्स, इसलिए हमने इसको किस कैटेगरी में लिखा है, एसेट वाली कैटेगरी में लिखा। तो जब कोई भी फर्म पार्टनर को लोन देता है ना, तो यहां पे होता है आपका नो इंटरेस्ट। हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है, क्या होता है आपका नो इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन इस केस में जब एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो हम यहाँ पे जो लोन लेके चलेंगे, किस हिसाब से लेके चलेंगे, 6% पर एनम, क्योंकि यहाँ पे अपना डीड क्या था, साइलेंट था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो इस केस में जो ये लोन है ये आपका नेट प्रॉफिट को डाउन करता है। क्या करता है, नेट प्रॉफिट को डिक्रीज करता है, क्योंकि जो ये है इसको हमें इंटरेस्ट देना
पड़ेगा और ये अपने एक्सपेंस को इंक्रीज करता है। तो जब भी आप लोग कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो घटता है। क्या होता है आपका नेट प्रॉफिट है वो क्या होता है, घटता है। अब मान लो ये तो प्रॉफिट की बात हो गई क्लास। अब कई बार क्या होता है किसी बिजनेस में लॉस भी हो जाता है। तो अगर मैं नेट लॉस की बात करूं और नेट लॉस की अगर आप लोग बात करो तो नेट लॉस क्या, नेट लॉस भी बढ़ेगा, ठीक है, या घटेगा। जैसे नेट प्रॉफिट को इसने क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो इसी तरीके से जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो नेट लॉस भी बढ़ेगा। यानी कि जो आपका ये वाला सिस्टम है ये क्या करता है, ये आपके नेट लॉस को बढ़ा देता है और नेट प्रॉफिट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है कि नहीं। आई होप कि क्लास ये आपको समझ में आ गया होगा। यकीन मानो क्लास अगर आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट को, बस इतना ही है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है इतना ही है, बस इस पे अगर आपने बढ़िया से न्यूमेरिकल अगर प्रैक्टिस कर लिया तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोल्व ना कर पाओ। ठीक है कि नहीं। तो नाउ अभी हम लेके चलते हैं एक बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल, ठीक है कि नहीं, और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एक न्यूमेरिकल्स में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, तो ध्यान से साथ साथ आप क्लास नोट्स बनाते चले। ठीक है। अपने पास दो पार्टनर है, पहला है आपका राम और दूसरा क्या है आपका शाम। ठीक है। अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है, यानी कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। तो क्या मैं अपना ऐसा लिख सकता हूं, आप 3 और 2 कितना होगा 5, यानी कि ये हो गया आपका 3/2 और दूसरा रेशियो क्या हो गया आपका, सॉरी 3/5 और दूसरा क्या होगा आपका 2/5। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग है। ये क्या है आपका प्रॉफिट शेयरिंग है। दे हैड गिवन लोन टू फर्म, उन्होंने क्या दिया है, लोन दिया है। किसको दिया है, फर्म को दिया है। और कितना दिया है, 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ध्यान से समझना, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी के हिसाब से क्या दिया, उन्होंने लोन दिया है। ठीक है कि नहीं है। तो ए ने कितना लोन दिया है, ठीक है कि नहीं। अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने कितना लोन दिया है, अब अमाउंट तो 30,000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब ध्यान से देखो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है अपना, है 3/5। समझ में आया, कितना है अपना 3/5। अब इसको मैं अगर कैंसिल करूंगा ये कितने पे जाएगा, ये चला गया आपका 6 या कितना हो गया 18, 18,000 कितना हो गया आपका 18,000। यानी कि ये 18,000 जो लोन है ये किसने दिया है, ए ने। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, बी का 30,000 का अगर उसका प्रॉफिट शेयरिंग देखोगे तो कितना है 2/5 है, तो वापिस से कितना जाएगा 6 पे चला जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल 12,000। कितना हो गया आपका 12,000। ये किसने दिया है, ये वाला लोन किसने दिया है, बी ने। यानी कि ए ने कितना लोन दिया है आपको 18,000 रुपए फर्म को और बी ने कितना दिया है 12,000 रुपए। ये चीज मेरे को क्लियर होगी। जो नेट आपका टोटल है वो दोनों का मिला के कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका 30,000। ये भी चलो समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2022, ये किस अमाउंट को, किस डेट को दिया है, 1 अक्टूबर 2022 को। द पार्टनरशिप डीड, यानी कि आपका जो पार्टनरशिप डीड ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स, कंप्यूट द इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर अज्यूमिंग दैट फर्म क्लोज बुक एवरी ईयर इन 31 मार्च। अब टाइम पीरियड देखे क्लास, जो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी कि करीब करीब कितने महीने हो गए, 6 महीने। कितने महीने हो गए, 6 मंथ। अगर मैं टाइम मंथ की बात करूं तो टोटल कितना टाइम हो गया आपका टोटल टाइम हो गया है 6 मंथ। ठीक है कि नहीं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझे। ये जो 18,000 रुपये ए ने दिया, यानी कि 18,000 है आपका, क्लियर। अब अगर आपका लोन मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप डीड के एक्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, बेसिकली 6% पर एनम लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ की बात करें अपोन में कितना हो जाएगा आपका 12। समझ में आया कि नहीं है क्लास। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये 6 2 जा 12, 2 0 से क्या हो गया, 2 0 कैंसिल। अगर मैं 2 से कैंसिल करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 18 3 54, ये कितना हो जाएगा 540। यानी कि ए को जो इंटरेस्ट देना है वो कितना देना है, 540 रुपए देना है। कितना देना है, 540 रुपए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं बी का कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना आएगा आपका 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करना चाहो तो वही सेम टू सेम आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब टोटल कितना बनेगा, अब ध्यान से देखो कितना बनेगा, टोटली आपका हो जाएगा करीब करीब 360। अगर मैं दोनों को टोटल करना चाहूँ तो कितना हो गया है, ये 900। ये है आपका टोटल इंटरेस्ट। ठीक है कि नहीं, क्या है ये टोटल इंटरेस्ट। और ये क्या करेगा, आपके नेट प्रॉफिट को माइनस करेगा।
क्या करेगा, नेट प्रॉफिट को क्या करेगा, माइनस करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्लास कि किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं। अब इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान से देखें, ठीक है कि नहीं। इन शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सिंपल है, एक बार दोबारा से इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ए की बात करूं, साथ साथ कैलकुलेट करेंगे, 30,000 टोटल अमाउंट था, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो है आपका बेसिकली 3/5 सॉरी, कितना है आपका 3/5 मल्टीप्लाई बाय लोन कितने के लिए 6% पर एनम से हो जाएगा 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ की अगर मैं बात कर रहा हूँ 6/12, ठीक है कि नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे तो टोटल कितना आएगा आपका 540, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग किसका कैलकुलेट करोगे, बी का, ये कितना आपका 30,000 मल्टीप्लाई बाय उसका रेशियो क्या है 2/5 है, मल्टीप्लाई बाय 6/100 आप लोग लेके चलोगे, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 6/12, ये कितना बनेगा आपका 360, टोटल कितना हो गया आपका है 900। ये है टोटल इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट। और मैंने बताया ये आपके जो नेट प्रॉफिट है उसको क्या करेगा, माइनस करेगा। हाँ जी क्लास, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि कैसे हम इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर ये क्लियर है तो हम चलते हैं अब आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीज़ें अब आगे चलेंगी, ठीक है कि नहीं। नाउ ध्यान से समझे क्लास क्या कह रहा है। एक और न्यूमेरिकल मैं लेके चल रहा हूं, अपने पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो कितना है 2:3, मतलब टोटल अगर आप लोग कहना चाहो तो ए के हिस्से कितना है 2/5 और बी के हिस्से कितना है 3/5, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक है कि नहीं। उन्होंने ए ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है 1,20,000 रुपए और बी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है 60,000 रुपए ऑन 1 अक्टूबर 2022, यानी कि ये आपको डेट दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2020 को इसने कितना, ए ने कितना अमाउंट, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है आपका 1,20,000 रुपए और बी ने कितना किया है 60,000 रुपए। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। ए एंड बी गिव द लोन, ए और बी ने लोन दिया है 2,40,000 रुपए का, 1,20,000 रुपए का रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। किसको दिया है, टू द फर्म। तो अगर फर्म को दिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्लास। ए हैड अलाउड, ए को अलाउ किया गया फर्म टू यूज द प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस, यानी कि यहाँ पे रेंट कितना है उसका टोटल 5,000 पर मंथ है। लॉस ऑफ द ईयर एंड 1 मार्च से उसका लॉस बनाना है, यानी कि इस बिजनेस में हो गया लॉस, और कितना लॉस हो गया क्लास, बेसिकली 9,000 रुपए। कितना लॉस हो गया है आपका 9,000 रुपए। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे, वो भी ऐसा, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है कि नहीं है। तो उससे अगर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब जो इंटरेस्ट है ए का, ठीक है, उसके ए के लोन पे, ठीक है, इंटरेस्ट है वो बी के लोन पे, और जो रेंट है वो तो दोनों की साइड में आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे और प्लस करेंगे, क्या करेंगे वो प्लस करेंगे, ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं तो ध्यान से समझे क्लास किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं, मान लो कंसीडर करके चलो प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, अगर हम इसको सोल्व की कोशिश करें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे होगा, बिल्कुल आसान है। एक साइड में आपका डेबिट रहेगा, दूसरी साइड में क्या रहेगा आपका क्रेडिट रहेगा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पे क्या जाएगा आपका डेबिट साइड है। क्लियर है कि नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका जो टोटल इसने बनाया है लॉस, क्या बनाया है लॉस, टू नेट लॉस, तो आपका डेबिट साइड आता है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग ये नहीं कह सकते हो टू नेट लॉस। तो कितना बनाया है इसने, टोटल नेट लॉस कितना हो गया आपका 9,000, ठीक है। ये किसने बनाया है नेट लॉस, इसने बनाया है। क्लियर है कि नहीं। नाउ अभी अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए, अगर मैं बात करता हूं ये प्लस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी क्या है एक तरीके की बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो प्लस होगा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो लोन किसका है आपका ए का है, ठीक है कि नहीं। ए ने कितना लोन दिया था, बेसिकली 2,40,000 रुपए, ठीक है कि नहीं। और अगर मैं बात करूं 2,40,000 का, अगर टाइम पीरियड नहीं दे रखा है तो आपको भी पता है आप कैलकुलेट कर सकते हो 6 महीने के लिए, और 6% पर एनम निकाल सकते हो। तो 2,40,000 का मैं 6% पर एनम निकालूंगा तो ये बनेगा 7,200, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना बजाएगा आपका 7,200। क्लियर है, आई होप की क्लासेस समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्लस में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन से लोन की मैं बात कर रहा हूँ, बी के लोन की मैं बात कर रहा हूँ। उसका जो उसने कितना लोन दिया था 1,20,000, तो अगर मैं 1,20,000 का भी सेम प्रोसेस से क्या निकालूं, अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो 6 मंथ के लिए तो कितना बनेगा टोटल डिवाइड बाय 12, तो आप कर सकते हो 3,600 रुपये।
कितना बनेगा 3600 यानी कि 3600। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कितना बनेगा टोटल 3600 रुपये, ठीक है। प्लस में जो यहाँ पे रेंट जा रहा है पर मंथ कितना जा रहा है आपका, रेंट जा रहा है आपका 5000, यानी कि अगर मैं रेंट की बात करूँ तो कितना जा रहा है आपका टोटल 5000 जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये बनेगा 79800, कितना बनेगा 79800, क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, यानी कि कितना बनेगा 79800। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 79800। ये जो आपका जो अमाउंट है ये फिक्स है, ये क्या है आपका अमाउंट है फिक्स है, ठीक है कि नहीं। और इसने क्या बनाया है बेसिकली, बाय डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। अगर मैं डिविजिबल लॉस की बात करता हूँ, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, बाई डिविजिबल लॉस, यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, बाई डिविजिबल लॉस, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आप लोग किसकी बात कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट ऑफ। अब आप लोग किसकी बात करते हो, ए की बात करते हो, आप लोग किसकी बात करते हो, बी की बात करते हो। टोटल जो बना था आपका कितना बना था, आपका बना था 79800। तो अगर मैं इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो आपका था 2/5 और 3/5, अगर ए को इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिवाइड करना चाहूँ और बी को करना चाहूँ 31920 और 47880, यानी कि कितना आएगा 31920 और ये कितना आएगा 47780, जो भी अप्रोक्सीमेट इतना आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसके लिए क्या तैयार कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल है, आपने नेट लॉस बनाया, डेबिट साइड आ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना है, इंटरेस्ट ऑन लोन बी इतना है, रेंट कितना है इतना है, टोटल हमने किया, ये टोटल अमाउंट था, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, डिविजिबल लॉस है आपका, क्रेडिट साइड चला जाएगा, ठीक है कि नहीं है। और इधर आप लोगों ने इसको क्या किया, जस्ट इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से क्या कर दिया, जस्ट डिवाइड कर दिया। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। नाउ अब आगे चलते हैं और एक और न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अतुल, जेठा एंड तारक 3 फ्रेंड है। टोटल कितने पार्टनर्स है, 3 फ्रेंड है, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है रेशियो वो इक्वल है। इक्वल का मतलब 1:1:1, और आप लोग लिख सकते हो 1/3 एंड कितना है आपका 1/3। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जेठा वाज गिवन लोन बाय द फर्म ऑन द 1 जुलाई 2022। ये आपका लोन है, ठीक है कि नहीं। कितना लोन है आपका, 6 लाख रुपीज। टोटल लोन कितना आपका 6 लाख रुपीज है। बुक्स आर क्लोज्ड 31st, कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्री। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या नहीं है, एग्री नहीं है। किसने, जेठा ने कहाँ से लिया है लोन, फर्म से लिया है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप लोग लिख सकते हो कि जब फर्म लोन देता है पार्टनर को तो नो एनी इंटरेस्ट, हम लिख सकते हैं नो इंटरेस्ट। हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो इंटरेस्ट। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन इसने क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज। कैसा है, चार्ज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात। एग्री क्या है, 10% पर एनम। अगर टाइम पीरियड नहीं है तो हम जस्ट जो अमाउंट है उसका कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर है कि नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो अपना कितना है, जुलाई में है, ठीक है कि नहीं, और ऑलमोस्ट मार्च में क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं मंथ की बात करूँ तो टोटल कितने मंथ हो गए हैं आपके, करीब 9 मंथ हो गए हैं। तो अगर टाइम फैक्टर निकालोगे तो 9/12 हो जाएगा ना। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग इंटरेस्ट, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट कितना आपका 6 लाख रुपीज़ है, तो ओके मैंने लिख दिया। 10% एनम है, ठीक है, 10% मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ बन रहे हैं आपके, 9/12। टोटल कितना बन रहा है आपका 9/12। तो अप्रोक्सीमेट ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से आपके हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो आएगा 45,000 का, यानी कि जो इसका आंसर है वो कितना है आपका 45,000। तो आई होप कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम सिंपली अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पार्टनर या फिर किसी भी फर्म के लोन के ऊपर। नाउ लास्ट एंड फाइनल एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ इंक्लूड करता है। क्या करता है, सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ इंक्लूड करता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझे, ठीक है कि नहीं। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 का है, यानी कि 3/5 बोल सकते हो आप लोग, और कितना बोल सकते हो आप लोग 2/5। ये 2 रेशियोज है, 3/5 एंड कितना है आपका 2/5।
बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2022 पर। अब 1 अप्रैल की बात हो रही है, क्लियर है कि नहीं? अब इसने क्या बोला, कैपिटल अकाउंट, अब ये फिक्स है। क्लास कल आपको पता चल जाएगा फिक्स का जो एक तरीके से सीक्रेट हम खोलेंगे, कल समझेंगे। फिक्स ये जर्नली किस में जाता है, करंट अकाउंट में चला जाता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? अतुल का जो कैपिटल है 5 लाख रुपए है और मिथुन का कैपिटल कितना है, 6 लाख रुपए। ये क्लियर हो गया कि ये जो अमाउंट है फिक्स है। लोन अकाउंट यानी कि अतुल ने कितना लोन किया है, ये आपका 3 लाख है, ठीक है कि नहीं? और मिथुन का कितना है, 2 लाख है। लेकिन ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ध्यान से समझना। इट वाज एग्री टू फॉलो एंड चार्ज इंटरेस्ट 8% पर एनम। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड एज ए फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। अब ये क्या कह रहा है, वैसे आपका इंटरेस्ट कितना लेना है, 8% पर एनम, और कैपिटल पे कितना है आपका इंटरेस्ट, 10% पर एनम। और ये क्या कह रहा है, ड्रॉइंग कितनी है, 5,000 रुपए ईच है। इनकी कितनी ड्रॉइंग है, 5,000 रुपए ईच है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग, ये टोटल प्रॉफिट है, ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,80,000 रुपए है, ठीक है, समझ में आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। अच्छा, इसको ड्राइंग कितना दिया है अपना, 5,000 है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। अच्छा, 31 मार्च को इसने क्या किया है, अपना ये पूरा डेटा क्या किया, प्रिपेयर किया। अगर लोन 10% पर एनम है तो जो इन्होंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया, इसका लोन कितना हो जाएगा, 50,000, इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 50,000, और इसका कितना बनेगा, 60,000। ये क्लियर हो गया। इसका इंटरेस्ट कितना बना, 50,000, और इसका इंटरेस्ट कितना बना, 60,000। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, ठीक है कि नहीं, तो क्रेडिट और डेबिट है। 3 लाख का कितना करना आपको, 8%, और 2 लाख का भी कितना करना आपको, 8%। तो करीब करीब बनेगा आपका 72,000 रुपए और 48,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। किसका यूज करेंगे क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप लोग इधर डेबिट साइड में लिख सकते हो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, ठीक है कि नहीं? अब 2 लोग हैं, अतुल और मिथुन, तो अभी अभी हमने लिखा हुआ है, ये क्या है आपका अतुल है और ये क्या है आपका मिथुन है, तो ये 2 लोग हैं। अच्छा, अतुल का जो इंटरेस्ट है यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, कितना बना, 50,000 रुपए, और इसका कितना बना है, 60,000 रुपए, 10% था ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 50,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 60,000। आई होप कि दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा, 1,10,000 रुपए। तो ये तो क्या हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, डिविजिबल प्रॉफिट की और बात कर लेता हूं, ठीक है, टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर, यानी कि अगर फिक्स है टू करंट अकाउंट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, करंट अकाउंट, ठीक है। कौन से करंट अकाउंट है, अब 2 लोग हैं आपका, पहला कौन है आपका अतुल और दूसरा कौन सा आपका मिथुन। अब ध्यान से समझना क्लास, अतुल और मिथुन। अब जब 3 लाख का अगर मैं 8% कैलकुलेट करूँ, वो 2 लाख का कितना परसेंट कैलकुलेट करूँ मैं, टोटल 8% कैलकुलेट करूँ, तो जो ये टोटल बनेगा 72,000 और बनेगा आपका बेसिकली 48,000, यानी कि कितना बनेगा 72,000 और ये कितना बनेगा आपका 48,000। और अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूँ, दोनों का सम कर दूँ, तो ये बनेगा करीब करीब 1,20,000 रुपये। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग टोटल देखोगे तो ये कितना बनेगा, 1,20,000 और 1,10,000, टोटल कितना बन गया है बेसिकली 2,30,000 रुपये, यानी कि कितना अमाउंट बन गया आपका, टोटल बन गया है 2,30,000 रुपये। ये तो आपकी डेबिट साइड हो गई। अब आ जाते हैं किस साइड पे, आपकी क्रेडिट साइड पे। हाँ जी क्लास, किस पे आ जाते हैं, क्रेडिट साइड पे, ठीक है कि नहीं? अब इसने बोला हुआ है बेसिकली क्या, किसने बोला हुआ, नेट प्रॉफिट कितने का है, 2,80,000 रुपये। तो बाई P&L आप लिख सकते हो, बाई P&L, ठीक है, P&L अकाउंट, जो आपका नेट प्रॉफिट है क्लास, वो कितने का है, वो है आपका 2,80,000 रुपये का है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, कितना है, 2,80,000 रुपये का है, ठीक है कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन, अब ये जरूरी बात है, ये नेगेटिव करेगा इस चीज को, क्या करेगा, नेगेटिव, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन, ठीक है, अतुल्स लोन। अब इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन, अब ध्यान से देखें, इसमें प्रॉपर तरीके से सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है कि नहीं? अगर इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन अगर निकालूंगा तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ डायरेक्ट, कितना आ जाएगा आपका 24,000 रुपये। ऐसे ही आप किसका करोगे, इंटरेस्ट ऑन मिथुन लोन,
क्या बोलोगे, इंटरेस्ट ऑन मिथुन लोन, क्योंकि एक क्रेडिट हो रहा है, एक क्या हो रहा है आपका डेबिट हो रहा है। तो मिथुन का लोन जो बनता है वो करीब करीब बनता है प्लस 16,000 रुपये। यानी कि अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा, ये 2,80,000 माइनस 24,000 प्लस में कितना बनेगा 16,000, करीब करीब कितना बनेगा 2,20,000 रुपये। कितना बनेगा ये, करीब करीब 2,20,000 रुपये। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता ही है, ये लास्ट एंड फाइनल है, क्या है आपका, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ए जो भी है, ए या फिर जो भी है बी या फिर मिथुन जो भी है और अतुल जो भी है, दोनों का कितना है 5,000, यहाँ पे भी कितना 5,000, ये कितना हो गया क्लास टोटल 10,000। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 2,20,000 रुपये और ये 10,000 रुपये, कितना हो गया टोटल 2,30,000 रुपये, और उधर भी कितना था आपका बेसिकली 2,30,000 रुपये। तो क्लास इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है, एक एक चीज़ को अगर आप लोग ध्यान से एनालाइज करोगे, रीड आउट करोगे, क्या करोगे, एनालाइज करोगे और रीड आउट करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा एक एक क्वेश्चन का। क्या मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं इसी सीरीज के, इसी चैप्टर के पार्ट 6 में। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।